क्या कहा था तुझे मैंने? कितनी बार समझाया था कि मेरा रास्ता मत काट, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं समझते। कितना समझाया, इतनी थी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। गलती की तो सजा तो बनती है। मिल गई सजा। ये मत कहना मुझे कि मैंने वॉर्न नहीं किया था। किया था ना वॉर्न? कितनी बार किया था? मत आ मेरे और हरमन के बीच में, मत आ मेरे और हरमन के बीच में, लेकिन तू मानी नहीं। मुझे तुझे मुक्ति देनी पड़ी। लवली, तेरे और मेरे बीच रावी को क्यों घसीट रही है? छोड़ उसे। वही तो बात जब हम दोनों के बीच थी तो इससे बीच में आने की क्या जरूरत थी? लवली, तुझे जो निपटना है मुझसे निपट। रावी को बीच में मत घसीट, छोड़ उसे। मना किया था मैंने इसे। एक बार नहीं, बहुत बार मना किया था। किया था ना? किया था ना मना? मानी क्यों नहीं? क्यों नहीं मानी है? चलो 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 चलो, उठो उठो उठो। अब मुक्ति का टाइम। अच्छा चलो। लगता है सौम्या अभी तक उठी नहीं है। उठ गई होती ना तो इस घर का नजारा ही कुछ और होता। बस भगवान एक बार फोटो देख ले। समीर, समीर, क्या हुआ? ये सब क्या है? कल रात को फोटोज ली थी ना, कुछ तुम्हारी, कुछ मेरी, कुछ हमारी साथ में, कुछ चांद की, वही है। बस मैंने निकलवा ली। अच्छी है, बट मेरे तकिए के नीचे कब रख कर गए मुझे पता ही नहीं चला। आंटी जी, ये देखो ना।
अच्छी है ना? चलो खुश, इसी बात पे अपने हाथों की गरम गरम चाय पिला दो। ठीक है। मुझे क्या लगा माँ, सौम्या ने ये तस्वीरें देख ली? एक बात ना माँ, अपने पल्ले बांध ले। सौम्या के प्यार के लिए मैं खुद से लड़ सकता हूं। तू तो मेरी माँ ठहरी। सोमू, तू भी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले, जो मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूं। तू हरमन नहीं है और ना ही कभी बन सकता। सौम्या की याददाश्त वापस आते ही जब उसे पता चलेगा कि तूने उसके हालातों का फायदा उठाया है, थूक कर जाएगी तेरे मुंह पर। और हो सकता है कि तेरे इस गुनाह के लिए ना तुझे जेल पे भिजवा दे। ऐसा कभी हो नहीं सकता माँ, क्योंकि मैं ना सौम्या की याददाश्त को वापस आने दूंगा ही नहीं। सौम्या की जिंदगी में सिर्फ एक सच रहेगा, मैं समीर सिंह, और कोई नहीं, समझी? बस 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 बस, रावी को तो मैंने भेज दिया उसे। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कि हमारे बीच में जो भी आएगा उसे मैं बहुत दूर भेज दूंगी। तो बस भेज दिया। कितनी बार समझाया कि तुम्हारे और मेरे बीच में मत आ, समझे ही नहीं। गलती उसकी थी ना उसकी गलती। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। खाओ खाओ। गुड बॉय। कितना तुमने रावी 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 चिल्लाया है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई। खाओगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी? अच्छा है ना वैसे? समीर एक मिनट। खाना लेते जाओ और प्लीज खा लिया करो, कल भी डब्बा वैसे ही वापस आया है। खुशी, मैं सोच रहा था कि अब तो काफी वक्त हो गया, तो मैं शादी का मुहूर्त निकलवा ही लेता हूँ। अभी समीर, मैंने कहा है ना, मुझे वक्त दे दो, मैं बता दूंगी तुम्हें, प्लीज। खुशी, एक काम करना, आज इत्मीनान से बैठ के ना हमारी वो करवा चौथ वाली फोटोज एक बार फिर से देखना और फिर सोचना, क्या इस शादी को बार बार ठुकरा के तुम ठीक कर रही हो? सोचने चलता हूं। नाश्ता रेडी है, मैं बस लगाती हूँ। नहीं, नाश्ता मत लगाओ। वो शाम को एक पूजा करनी है, तो तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? किन्नरों के घर। मेरा मतलब है कि शाम को जो पूजा करनी है ना, उसके लिए किन्नरों के घर से 2 मुट्ठी अनाज लाना है। तो सोमू तो सुनता नहीं है, तो हम सास बहू तो साथ में जा ही सकते हैं ना? जी, अब पर्स लेकर आती हूँ मैं अपना। हाँ,
तेरे लिए ही जा रही हूँ। तुझसे मिलकर शायद वो किन्नर तुझे समझा सके कि तू कौन है। पापा जी, पापा जी। लगता है घर में कोई नहीं। बेचारे सब हरमन को ढूंढने गए होंगे। ढूंढ लो, ढूंढ लो। हाँ ढूंढ लो, लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि तूने उसे कहीं छुपा रखा है। मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू उसे चाहती है, क्योंकि उसने तुझसे सगाई तोड़ दी, क्योंकि वो गुलाबों से प्यार करता है और तू उसे पाना चाहती है। इसलिए सही किया उसने। मुझे भी तू पसंद नहीं है। मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे इतना बुरा क्यों समझती हैं? मामी जी नहीं हूं मैं तेरी, और मुझसे होशियारी दिखाने की कोशिश भी की तो जान ले लूंगी तेरी। कोई ध्यान देगा इस घर में? फूल मुरझा रखे हैं, ऐसा नहीं कि बदल दो। मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको भी आपकी बेटी की तरह निपटा ही देती हूँ आज। सब जानते ही हैं आप पागल तो हैं ही। चाकू मारकर सुसाइड भी तो कर सकती हैं। रीता, मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? क्यों नाराज है मुझसे आप? मम्मी जी एक तो हरमन का कुछ अता पता नहीं है, ऊपर से आप भी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। मैं कहाँ जाऊँ? तुझसे कहा है ना मुझसे दूर आकर। पापा जी हरमन का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। पापा जी सुबह से रावी दीदी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। रावी हो सकता है कि वो हरमन की तलाश में कहीं गई हो। बस एक बार ये किन्नर सौम्य और हरमन को मिलवा दे, फिर मेरी जिंदगी से सारे स्यापे खत्म हो जाएंगे। खुशी बेटा तुम यहाँ आई हो कभी? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? किन्नर रहते हैं यहाँ पर। नहीं आंटी, मैं किन्नरों के इलाके में क्यों आऊंगी? हाँ वो तो है। वैसे थोड़ी दूर जाकर ना किन्नर रहते हैं, और मैंने सुना है कि किन्नरों की दुआओं ना बहुत असर होता है। वैसे भी तुम्हारी और सोमू की शादी होने ही वाली है, तो चलो तुम्हें उनका आशीर्वाद दिला देती हूँ। मुझे 2 मुट्ठी अनाज भी चाहिए, वो भी ले लूंगी। शादी के लिए ना उनके घर का अनाज बहुत शुभ होता है।